और इंडियन के उनके जो वालिद हैं वो अमित शाह हैं, तो जाहिर है वो अपने ही सहूलतकार मैच रेफरी के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे। तो ये एक अलामती सी चीज है ये कि यार चलो फेस सेविंग आप कह सकती हैं कि फेस सेविंग पाकिस्तान के लिए बीसीबी। चले आप कौन स्टैंड ले लिया अपने लिए? भारत कब तक हमारे साथ अपनी मोनोपोली पे बात करेगा? बीसीसीआई कब तक अपनी जगह पे मौकिफ देगा? लेकिन हाँ, हमने स्टैंड लिया, हम खड़े हो गए। आईसीसी के जवाब का इंतजार है। क्या आईसीसी को क्रिकेट बचानी है? क्या आईसीसी को खेल बचाना है? क्या लाखों करोड़ों लोग जो इस खेल से मोहब्बत रखते हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उसको पूरा करना है? क्या हम कामयाब हो गए जो हमारे मुतालबात थे? नहीं, हम रिट्रीट किया, हम एक स्टेप पीछे हटे। क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। इसमें पहले मैच रेफरी ने कहा कि भाई अब हाथ नहीं मिलाएंगे, अब पाकिस्तान को इतना उस पर हो रहा है। उस वक्त इनकी क्लैरिटी क्यों नहीं थी? इन्होंने फिर मैच खेला क्यों? और पायक्रॉफ्ट के ऊपर जब सब बुराइयां अब नजर आ रही हैं, और बिल्कुल बुराइयां अपनी जगह पे हैं, तो पहले उसको एज ए मैच रेफरी इन्होंने माना क्यों? उसकी तो तारीख है, उसकी तो पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान बायस की। पहले तो इन दो पे आएंगे, फिर जरा मैं टेक्निकल चीज पे जाऊंगा आपसे। इंडियन टीम की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बात आई है कि अगर वो ये एशिया कप जीतते हैं तो वो मोहसिन नकवी से, जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं और प्रेसिडेंट हैं एसीसी के, उनसे ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। तनवीर साहब, जय शाह काफ़ी अरसे से इन कोशिशों में थे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, और अब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर अपनी इजारादारी मुकम्मल तौर पर क़ायम करने की कोशिश की है। और ये एंडी पायक्रॉफ्ट जैसे लोगों को बाकायदा तौर पर, जिसे ये कहा जाए कि लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश की और पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, तो वो इसमें काफ़ी हद तक अपने नापाक और जहरीले अज़ाइम में कामयाब हो चुके हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी भी बताया कि भाई वो वहाँ से स्टेडियम से निकल के हेड ऑफिस क्या करने गया, इंस्ट्रक्शन लेने गया होगा ना, जो भी है। ये भी सामने आनी चाहिए बातें, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी वेरी बैक, यू नो, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए हैं, और जैसा भी रमीज़ आरिफ साहब ने कहा है कि मे बी ही इज़ समवन हु इज़ फेवरेट इनफ, कि मतलब ही इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन। एंड एक बड़ी उनकी, बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने प्रोफेशनल हैं कि उन्होंने इतने सारे मैचेस के अंदर वो मैच रेफरी बन चुके हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी भी बताया कि भाई वो वहाँ से स्टेडियम से निकल के हेड ऑफिस क्या करने गया, इंस्ट्रक्शन लेने गया होगा ना, जो भी है। ये भी सामने आनी चाहिए बातें, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बताएं कि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अभी भी मुझसे कहा जा रहा है कि कुछ ही लम्हों में आ जाएंगे। इस बात को कोई 2 घंटे हो गए, जल्दी आ जाएं, पूरा मीडिया वेट कर रहा है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे जो माइक लगे हुए वो नहीं, जो स्टूडियो में जो ट्रांसमिशन चल रही है सब मीडिया पे, हम लोग हैं यहाँ पे। बात सबसे ज़्यादा जो है ना, जो पाकिस्तान की अवाम है वो सुनना चाह रही है। टाइमली आके बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी नो डाउट इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जो अभी इशू बहुत बड़ा है। हाँ, मीटिंग हो रही होगी लंबी, काफ़ी पंचायत लगी हुई है बड़ी, इतना इजी मुझे ऐसा लग रहा है जो खालिद महमूद साहब बात कर रहे थे वही सही है कि आप लोग जो है वो, आप लोगों को बहुत खुशफहमियाँ हैं, मुझे नहीं है। बिल्कुल, कि एंडी पायक्रॉफ्ट के बारे में भी जो बातें चल रही थी वो भी रिटर्न हो गई। अब सब बातें बैक टू स्क्वायर वन। अंदर की बात तो सर को पता थी, आपको हिंट दी है, लेकिन हाँ सही बात है कि नहीं, लेकिन उनका ये भी कहना था ना कि इस एक बात से ये नहीं होगा कि आइंदा का क्या बिहेवियर है। क्या इंडियन कप्तान ने भी माफ़ी मांगी है? क्या आगे आपके साथ इस तरह से नहीं होगा? और उन्होंने कहा कि हम जितना हैंडशेक वाले मामले को इजी ले रहे हैं वो भी इतना इजी नहीं है, क्रिकेट के नॉर्म्स के खिलाफ है। तो अब असल में अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई यार। छोटी सी बात बताऊं, चलें छोड़ें, नहीं बताएं बिल्कुल, टॉपिक वो बात करने का है नहीं, वो इंशाल्लाह नहीं अभी बता दें। मतलब कमेंटेटर इस तरह बात कर रहे होते हैं कि 200 रन तो आराम से बनेंगे, 190 रन तो आराम से बनेंगे, और अफगानिस्तान के स्पिनर जो दुनिया में मशहूर हैं वो बॉलिंग करने आए नहीं है अभी, और टीम आउट होती है 154 पे। मेरे ख्याल से हैरत है। टीमें देख के ना पीछे रिपोर्ट देनी चाहिए। टीमें नंबर 1 तो है, उन्होंने तो पहले बैटिंग की नहीं, 2-3 होगी ना तो फिर ऑटोमेटिकली 180-190 रन बन जाएंगे। ये फ़र्क है सिर्फ कहने का। मतलब बड़ा अफसोस हो रहा था कि खेले हुए लोग हैं इस तरह। असल में
पैसा भाई थोड़ा सा ना टीमों का भी फर्क है। कॉन्फिडेंस देखे क्या टीमों का, प्लेयरों का, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखे, स्किल देख लें, गेम अवेयरनेस देख लें, सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती है। पाकिस्तान को आज 200 करने चाहिए और पहले टॉप वो 3 में टॉस से तो करवा लें। टॉप 3 में से एक को सेंचुरी बनानी चाहिए। अब बहुत हो गया यार, अब मोटिवेशन इस चीज़ से लेनी चाहिए इन्हें। नहीं तो वो चीटे चीटे हाथों से अपने माफी मांग ले आके, फिर क्या होगा? ये आईसीसी ने पीसीबी मैं भी यहाँ पे तब से मैं 1.5-2 घंटे से चीखे मारी जा रहा हूँ। तुम ना चीखे मारा करो, तुम्हें मैंने कई बार समझाया है कि मेरी बात What समझ is लिया this करो। PCB? इस चीज पे असूलन यही बनता था कि पाकिस्तान मैच ना खेलता। अगर ये डिसीजन था, आईसीसी ने लॉलीपॉप दिया, तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान से बड़ा कोई Compromise चीज करना नहीं ना है। ये तो फिर। कंप्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए था इस वाले से। पाकिस्तान को आज का मैच नहीं खेलना चाहिए था, ये नुकसान सारा होना था। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह हैं वो खुद मोहसिन नकवी साहब हैं, तो वो उससे भी एक इमेज पूरी दुनिया में जाना था कि ये इनके बैनर के नीचे ही हो रहा है। हालांकि होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान आज का मैच ना खेलता और मैच रेफरी को अगर तब्दील नहीं कर रहा था आईसीसी। माफी से क्या होता है? हम जब एक देखें सईद माफीनामा, अजमल का कैरियर खा गए हैं वो। माफीनामा उन्होंने बड़ों का खाया है, उन्होंने बड़ों को जुर्माने किए तो उनका कैरियर जो है वो सिर्फ एक और, माफीनामे पे जहाँ पे कंटिन्यू करने रहेगा। चाहिए वहाँ पे उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, वहाँ पे वो शोले के ठाकुर बन जाते हैं। हाँ जी। अभी तो ये देखें, अभी जब तक कोई चीज़ वाज़िया नहीं होती प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, हम लोग तो अभी तक अगर मगर की सिचुएशन में I'll be very होना ये disappointed, चाहिए। कादर साहब। सर डिसअपॉइंटमेंट सारों को होती है, लेकिन जब तक आती नहीं है कोई चीज़, एक बाय उनका कोड नहीं करते वो चेयरमैन की तरफ से, ऑफिशियल नहीं आती, तब तक हम वेट करते हैं कि वो अक्सर क्या हो जाता है कि वजह क्या बनी है कि ऐसे डिसीजन लेना पड़ा। जस्ट इमेजिन कि सूर्य कुमार यादव को हाथ ना मिलाने पर पॉलिटिकल बात करने के ऊपर कोई फाइन ना हो और पाकिस्तान टीम को काली पट्टियां पहने पे फाइन हो जाए। वाकई यार, ये तो मैं अभी सोच रही थी एग्जैक्टली। कादिर, इसके ऊपर फाइन बनता है? ऐसे हो सकता है? होता है, नॉर्मली होता है। अगर आप किसी चीज को स्पेसिफिकली मैच में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी साहब को अगर ये बात पता है कि फाइन होता है तो फिर वो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। मेरा खबरें तो चल ही रही है ना, खबरें तो चल रही है। हवा में शुरलियां छोड़। क्या हो जाना आपकी काली पट्टियां पहन के, क्या हो वो जाना? तो काली पूरा काला लिबास पहना हुआ है हमारे गजाल ने। मैं उतार देनी, ये ऊपर से शर्ट उतार देनी, मैंने सिर्फ काली शर्ट पहन के। गजाल तुम तो जांच करो, उतार दो तुम फुल ब्लैक कपड़ों में आओ। देखो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि पहले आप कुछ कहें और फिर कादिर से। एक बड़े अफसोस की बात है, ये जो मोहसिन नकवी साहब है ना, हमारे ये पीसीबी के चेयरमैन नहीं है सिर्फ, ये एसीसी के भी चेयरमैन है और ये हमारे हुकूमत का हिस्सा है। अगर इनकी कोई बात पाया तकमील तक नहीं पहुंचती है ना, तो ये पूरी दुनिया में मैसेज किया जा रहा है। और मैं कहती हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर आप शोर क्यों मचाते हैं कुछ करने से पहले? पहले आप देख लिया करें। टोटली राइट ब्रो, आई सपोर्ट यू इन दैट स्टैंस कि हाँ, पैसा कभी भी खेलों के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। खिलाड़ियों को जरूर मिलना चाहिए, उनका वो हक है, लेकिन पैसा सियासी मफादात के लिए और किसी के राइट्स को खत्म करके दूसरे को फेवरिज्म देने के लिए कभी भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। बट वो हो रहा है ब्रो, इट इज हैपनिंग। हाँ तो ये तो हमें दिख रहा है ना, क्योंकि बार-बार आप दिखता है, देखिए, लगातार अच्छा दिखता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता एशिया कप से, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होता, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स से डेफिनेटली उन्हें होता, और वो क्यों कर रहे हैं वहाँ पे काम? पैसों के लिए कर रहे हैं ना। चले मैं कहती हूँ बीसीसीआई को नुकसान होता ना होता उसका मुझे कुछ नहीं पता। बकौल हमारे बहुत सारे लोगों के वो ये कहते हैं कि भाई बीसीसीआई तो एशिया कप के सारा पैसा जो है वो डोनेट कर देता है, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। चले ठीक है, नहीं पड़ता होगा, ब्रॉडकास्टर्स को तो पड़ता है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियंस हैं। देन द ब्रॉडकास्टर्स आर समवेयर कनेक्टेड विद आईसीसी एज वेल, ठीक है? तो आईसीसी के ऊपर सारा मलबा डलना था। तो ऐसा होना ही नहीं था ना कि पाकिस्तान जब वो विथड्रॉ करता और वो नुकसान होता, तो फिर इट मींस कि कंप्रोमाइज ही हो रहा है ना। ब्रॉडकास्टर्स आर डायरेक्टली क्या कहते हैं रिलेटेड टू बीसीसीआई और बीसीसीआई इज आईसीसी, तो नुकसान ही अच्छा होना। यार, गजाल को भी बड़ा प्रॉब्लम था हैंडशेक का, मीरब को भी प्रॉब्लम था, कादिर को भी था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर थूक के चाट लिया है, क्योंकि जो पाकिस्तान पहले कह रहा था कि हम एशिया कप को बाइकआउट करेंगे, क्योंकि भारत ने हमारे साथ बहुत बेईमानी कर दी है, भारत ने हमारे साथ भेदभाव कर दिया है, भारत ने हमारे पूरे विश्व में बेइज्जती कर दी है, हमारे पूरे विश्व में थू हो रही है। इस प्रकार की बातें पाकिस्तानी मीडिया कर रही थी पहले, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया उस बात से मुकर गई है कि हम पहले बाइकआउट करने जा रहे थे, लेकिन आईसीसी ने उन्हें थप्पड़ लात मार दी है कि जाओ कुछ करना वो करो, या तो खेलो या बाहर निकल जाओ। और लास्ट में जाकर पाकिस्तान ने उन्हें थूक कर चाट लिया है। और आपकी इसके बारे में क्या राय है वो आप कमेंट बता सकते हो। और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने जो रोना शुरू किया ना, वो आपने इस वीडियो में देखा भी होगा। और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि भारत हमारी क्रिकेट को ख़त्म कर देगी, भारत हमारे को
ऐसा कर देगा। एक बार फिर हम हार गए हैं, पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा हो रही है। भारत ने पोर्कियों को एक बार फिर ठोक दिया है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हो, आप कमेंट बता सकते हो। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और पाकिस्तानी मीडिया का रोना देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और अब इस कंट्रोवर्सी और ड्रामा के बारे में जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के जो पीसीबी ने किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, और उसके बारे में विश्व पर और पूरे विश्व में तो पाकिस्तानी मीडिया की बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान के लोगों की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि पहले वो ड्रामा कर रहे थे कि हम बाइकआउट करेंगे, अब फिर मुकर गए हैं कि हम खेलेंगे। आप इस विषय के बारे में क्या कहना चाहते हो, आप कमेंट बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। मिलते हैं किसी इस प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे, और धन्यवाद।